दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुतोष मजुमदार और मैं कहानियां सुनाता हूं रिश्तों की, एहसासों की। वैसे तो असल जिंदगी में हम एक ही किरदार निभा पाते हैं, पर कहानियां हमें ये मौका देती हैं कि हर बार हम एक अलग किरदार निभा पाएं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, रिश्तों का पासबुक। और हाँ, कहानियां देखने में नहीं, सुनने में मजा आता है। आज बेटी की शादी का दिन था। विदाई से पहले माँ बेटी के पास गई और उसके हाथ में एक पासबुक रख दिया। चौंक कर बेटी ने पूछा, माँ ये क्या है? माँ बोली, बेटी मेरी तरफ से ये अपने लिए एक वेडिंग गिफ्ट समझ लो। ये एक पासबुक है, जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को संजो कर रखने का पासबुक। आज तुम्हारी शादी हुई है। आज मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए हैं और इस पासबुक की एंट्री भी करा दी है, इन शब्दों के साथ कि आज बेहद खुशी का दिन है, आज मेरी बेटी की शादी है। माँ कहती गई, अब तुम अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। अब जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का लम्हा आए तो ये बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा कर देना और पासबुक में ये ज़रूर लिखना कि किस खुशी के कारण तुमने ये पैसे जमा कराए थे। खुशी जितनी बड़ी हो, पैसे उतने ज़्यादा जमा कराना। जीवन में कुछ पल ठहर कर जब तुम दोनों इस पासबुक को देखोगे तो उन खुशी के लम्हों को दोबारा जी पाओगे। बेटी को माँ का यह उपहार बहुत प्यारा लगा। ससुराल जाने के बाद उसने अपने पति को वो पासबुक दिखाया और माँ की सारी बातें भी बताई। पति बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जिंदगी के सारे मीठे पलों को संजो कर रखने का यह तरीका अजीब जरूर है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। उस दिन के बाद से वो दोनों हमेशा खुशी के नए मौकों का इंतजार करते रहते ताकि कुछ पैसे उस अकाउंट में जमा करा सकें। हर छोटी बड़ी खुशी के मौके पर उन्होंने बैंक में पैसे जमा करवाए और उस पासबुक में एंट्री भी की। आज हम दोनों पहली बार डिनर पे गए। इस खुशी में हमने बैंक में 200 रुपये जमा कराए। आज मेरी जॉब लग गई। इस खुशी में मैंने बैंक में 300 रुपये जमा कराए। आज मेरी पहली सैलरी मिली जिससे हमने मिलकर शॉपिंग की और इस खुशी के मौके पर हमने 500 रुपये जमा कराए। आज मेरे पति का प्रमोशन हो गया। आज मेरा जन्मदिन हमने साथ मनाया। आज हमने हमारी शादी की पहली सालगिरह मनाई। आज हमारे पहले बच्चे का जन्म हुआ। इस तरह की कई एंट्रियां पासबुक में होने लगी और हर मौके पर बैंक में जमा पैसे और बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, पति और पत्नी की दूरियां बढ़ती जा रही थी। दोनों में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। बहस झगड़ों में बदलने लगे। कई दिनों तक दोनों में बोलचाल बंद रहने लगी। ऐसी स्थिति आ पहुंची कि एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचने लगे। आखिरकार वो दिन आ भी गया जब दोनों ने फैसला कर लिया कि अब वो तलाक ले लेंगे। तलाक का मुकदमा कोर्ट में दायर करने से पहले वो अपने माँ के घर गई और अपना दुखड़ा बताते हुए बोली, बस माँ, अब और नहीं। अब मैं उसके साथ और नहीं रह सकती। कोसती हूँ खुद को कि मैंने उससे शादी की ही क्यों। तलाक ले रही हूँ मैं उससे। माँ बोली, ठीक है, यदि तुम्हें यही सही लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें वो पासबुक याद है ना जो मैंने तुम्हें विदाई के समय दिया था? तलाक लेने से पहले उस बैंक अकाउंट को बंद कर दो और उसमें जमा सारे पैसे खर्च कर दो। यदि वो शादी इतनी ही बुरी थी तो उससे जुड़ी कोई भी याद तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। पैसे खर्च कर वो पासबुक जला देना। बेटी ने कहा, हाँ माँ, आप ठीक कहती हैं। अगले दिन वो बैंक अकाउंट बंद कराने गई और कतार में लग गई। कतार में खड़े खड़े उसने यूं ही पासबुक के एक पन्ने को पलट कर देखा। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें डबडबा गईं। वो सारे खुशी के लम्हे उसकी आंखों के सामने जैसे तैरने लगे जो उसने अपने पति के साथ गुजारे थे। वो कतार छोड़कर वापस घर आ गई। घर आकर उसने अपने पति से कहा, तलाक लेने से पहले इस बैंक अकाउंट को बंद करा देना चाहिए। मैं ये नहीं कर पाई। कल तुम बैंक जाकर अकाउंट बंद करा देना और सारे पैसे खर्च कर देना। अगले दिन पतिदेव बैंक गए। कतार में खड़े खड़े उन्होंने भी पासबुक के पन्ने पलट लिए। सारे लम्हों को याद करके उनकी भी आंखें भर आई। वह भी कतार से निकलकर घर की ओर निकल गए। घर आकर पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी ने देखा कि आज की तारीख में 5000 रुपये जमा हुए हैं और पासबुक में लिखा है कि आज मुझे यह एहसास हुआ कि जिसे मैं छोड़ने जा रहा था उसे मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी बाकी की जिंदगी भी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। दोनों की आंखें भर आईं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोए और दोनों ने तय किया
कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर नहीं झगड़ेंगे। शादी का रिश्ता जितना खूबसूरत होता है उतना ही जटिल भी। इसे निभा पाना कतई आसान नहीं होता। इस रिश्ते में अलगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें जुड़े लोग भिन्न परिवेश से आते हैं। उनकी परवरिश भिन्न वातावरण में होती है, उनका जीवन का मूल्य भिन्न होता है। ऐसे में सामंजस्य बिठा पाना आसान नहीं होता। लेकिन एक दूसरे की इस भिन्नता को समझकर परिवार बसाना ही शादी है। यदि रिश्तों में दरार आए भी तो उन्हें भूलकर उन लम्हों को याद करें जिसे आपने एक साथ खुशी में बिताया है। वो लम्हे आपके अंदर छुपी भावनाओं को फिर से जिंदा कर देंगे। किसी भी रिश्तों को अच्छे लम्हों के साथ याद कीजिए, बुरे लम्हों के साथ नहीं। ये रिश्ता मधुर बना देगा। तो दोस्तों, कहानी हो गई है यहाँ खत्म। आप कब खोल रहे हैं अपने लिए पासबुक, रिश्तों का पासबुक? तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताते हुए जाइएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हर उस इंसान के साथ जिसे इस पासबुक की जरूरत हो। दोस्तों, लॉकडाउन खुलने वाला है, तो ऐसे में अगर आप हैं घूमने फिरने के शौकीन तो नए नए ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए फॉलो करिए इंस्टाग्राम पेज टूर टू ट्रिप को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए अनुतोष द वॉइस चैनल के साथ। और मैं खोजता हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। जय हिंद, जय भारत।